आज हम एक ऐसी प्राचीन और दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं जो ये दिखाती है कि असली ताकत ज्ञान में होती है, ना कि बाहरी दिखावे में। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाती है। सोचिए जरा, हम किसी इंसान को असल में किस चीज से आंकते हैं? क्या उसके रूप रंग से, उसकी उम्र से, या फिर उसके अंदर छुपे ज्ञान से? कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो के पिता से, जो बहुत बड़े ज्ञानी तो थे, लेकिन उनकी किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। तो होता यह है कि कहोड़ नाम के एक विद्वान, जो ऋषि उद्दालक के शिष्य थे, उन्हीं की बेटी सुजाता से शादी कर लेते हैं। सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहोड़ वेदों का पाठ कर रहे थे, और तभी गर्भ में पल रहे उनके बेटे ने उनकी एक गलती सुधार दी। अब देखिए, इस बात पर खुश होने की बजाय कहोड़ इतने गुस्सा हो गए कि उन्होंने अपने ही अजन्मे बच्चे को 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा होने का श्राप दे दिया। और बदकिस्मती यहीं नहीं रुकी। कुछ ही समय बाद वो राजा जनक के दरबार में बंदी नाम के एक विद्वान से शास्त्रार्थ में हार गए और उन्हें नदी में डुबो दिया गया। और अब कहानी में एंट्री होती है हमारे युवा नायक अष्टावक्र की, जिन्हें जब अपने पिता की सच्चाई पता चलती है तो वो एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। उस बच्चे का नाम अष्टावक्र पड़ा क्योंकि उसके शरीर में 8 वक्र थे, यानी 8 जगह से वो टेढ़ा था। और जब वो सिर्फ 12 साल का हुआ तो उसे पता चला कि उसके पिता क्यों घर पर नहीं हैं। और ये जानने के बाद उस 12 साल के बच्चे का हौसला देखिए। उसने अपनी माँ से कहा, मैं खुद जाऊंगा शास्त्रार्थ करने और पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। सोचिए कितना बड़ा संकल्प था ये। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अष्टावक्र के सामने पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी राजा के दरबार तक पहुंचना और अपनी बात रखना। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। एक 12 साल का लड़का जिसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, वो सीधा राजा जनक के दरबार में पहुंचता है और उस समय के सबसे बड़े विद्वान बंदी को शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज करता है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी। अब राजा जनक भी हैरान थे। उन्होंने सोचा, चलो इस बच्चे की बुद्धि की परीक्षा ली जाए। उन्होंने एक सवाल पूछा, ऐसा कौन है जो सोते हुए भी अपनी आंखें बंद नहीं करता? अष्टावक्र ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, मछली। उनके ज्ञान को देखकर राजा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने शास्त्रार्थ की इजाजत दे दी। और अब वो घड़ी आ गई। एक तरफ था एक छोटा बच्चा और दूसरी तरफ एक अजेय विद्वान, और दांव पर लगी थी एक जिंदगी। देखिए, मुकाबला किनके बीच था। एक तरफ 12 साल का अष्टावक्र और दूसरी तरफ राजा जनक के दरबारी विद्वान बंदी, जिन्हें आज तक कोई हरा नहीं पाया था। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के दम पर लड़ी जानी थी। तो शास्त्रार्थ शुरू हुआ। बंदी ने एक से बढ़कर एक मुश्किल और गहरे सवाल पूछे, लेकिन उन्हें क्या पता था, अष्टावक्र ने हर एक सवाल का ऐसा सटीक जवाब दिया कि पूरा दरबार हैरान रह गया। लेकिन अब बारी थी अष्टावक्र की, और यहीं कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। अष्टावक्र ने बंदी से 10-20 सवाल नहीं पूछे। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, परम सत्य के बारे में। एक ऐसा गूढ़ सवाल जिसका जवाब महान बंदी के पास नहीं था। और बस उस एक सवाल के सामने इतने बड़े विद्वान बंदी चुप हो गए। उन्होंने अपनी हार मान ली। राजा जनक ने ऐलान किया कि अष्टावक्र विजयी हुए हैं। उस बच्चे ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब वो राज खुलने वाला था जो इस पूरे शास्त्रार्थ के पीछे छुपा हुआ था। यहीं पर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बंदी ने बताया कि वो असल में जल देवता वरुण के पुत्र हैं। वो किसी विद्वान को मार नहीं रहे थे, बल्कि अपने पिता के एक बहुत बड़े यज्ञ के लिए उन्हें जल्लोक में भेज रहे थे। इसका मतलब अष्टावक्र के पिता समेत सारे विद्वान जिंदा थे। और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। बंदी के बुलाने पर नदी से सभी विद्वान बाहर आए। कहोड़ ने जब अपने बेटे को देखा तो गर्व से उसे गले लगा लिया। ये अष्टावक्र के ज्ञान और हिम्मत का सबसे बड़ा इनाम था। और अंत में एक चमत्कार हुआ। पिता के कहने पर अष्टावक्र ने उसी नदी में डुबकी लगाई, और जब वो बाहर निकले तो उनके शरीर की 8 विकृतियां गायब हो चुकी थीं। वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए थे। तो इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? बस यही कि असली पहचान ज्ञान से होती है, शरीर से नहीं। ये हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। किसी को भी उसकी उम्र या उसके बाहरी रूप से कभी नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि असली ताकत तो दिमाग और ज्ञान में होती है।